और जब मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ, यहाँ की न्यूज़ भी आती है, तो एक दो बार बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई चलो आप शासन व्यवस्था तो ठीक कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है कि अपने घर वालों को ही, डोटासरा जी अपने घर वालों को ही मार्क्स दे रहे हैं। बताइए, मतलब रिटेन में आपको 50 नंबर से कम आता है, और आप जो इंटरव्यू होता है उसमें 80 नंबर आ जाता है। अच्छा, एक नहीं, आपके भाई को भी, मतलब पत्नी को भी, मतलब पूरे परिवार को भी नंबर आ जाता है। यह इस प्रकार का इंटरव्यू में इतना नंबर दिलाना, यहाँ के युवा अपने आप को यह महसूस कर रहे हैं कि यह सरकार हमको ठग ली है, यह सरकार ठग है। ये डोटासरा को भी और सरकार को, गहलोत सरकार को भी, गहलोत जी को भी ठग, यह लोग सोचते हैं कि हमको ठग लिया। यहाँ युवा अपने आप को ठगी महसूस कर रहा है, युवा में आक्रोश है, हताश है। और तो और इंटरव्यू के बाद तुरंत अगले दिन रिजल्ट आ जाता है। और आज मैं पढ़ रहा था कि जो ट्रेनिंग पीरियड है, वो ट्रेनिंग पीरियड को भी कम कर दे रहे हैं। बताइए, तो अब हमने कहावत सुनी है कि रेडी बांटे तो अपने ही घर में देने का काम शुरू करे, अपने ही। तो वही उसी प्रकार से यह काम हो रहा है। सभी चाहे कितना लूट सको लूट लो, बजरी माफिया, रेत माफिया, करप्शन, इसकी तो गजब की, सबको छूट दे रखी है कि लूटो, जितना लूट सको तो लूट लो। तो मंत्री भी लूट रहे हैं, और गहलोत जी अपना सरकार बचाने में लगे हैं, इसलिए उनको छूट भी कर रखे हैं। विधायक तरसतई हैं, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। तो आपसी फूट पे यह सरकार चल रही है। मैंने यही कहा कि ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ, मुझको लगता है कि आज भी बोल देता हूँ, उसके बाद प्रश्न यही समाप्त हो जाना चाहिए। अभी विधानसभा के चुनाव जब आएंगे उस समय संसदीय बोर्ड जो होता है पार्टी का, वही निर्णय लेता है कि सामूहिक चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ेंगे या किसी का चेहरा डिक्लेयर करेंगे तो किसका करेंगे। अभी बहुत जल्दी है, और हमारा संसदीय बोर्ड ही इस पर निर्णय लेता है। इसमें किसी भी व्यक्ति को न इसका अधिकार है बोलने का, और न उसके पास निर्णय का ही अधिकार है। लेकिन हमारे सभी पार्टी के नेता, आपने देखा होगा, एक साथ मिल बैठ करके बैठक भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, सब एक साथ। तो उसमें फिर इस प्रकार की बातें नहीं आनी चाहिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। जब मुख्यमंत्री होता है तो, और सरकार चलती है, तो सामान्य रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर के चुनाव लड़ते हैं। कई राज्यों में ऐसा हुआ है, कई राज्यों में नहीं हुआ है। वो आपको सारे राज्यों का एक बार स्टडी कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। पिछली बार जब चुनाव था उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो हरियाणा में चेहरा था, तो पहली बार नहीं था। तो अलग अलग एक संसदीय बोर्ड को निर्णय लेना होता है। इसमें हमारे आपके कयास लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। यह पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय लेना है। लेकिन चेहरे से क्या फर्क पड़ता है, हम एक हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक साथ योजना बना रहे हैं, एक साथ राजस्थान की जनता की आवाज़ उठाने का काम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए, यह प्रश्न बार बार आना नहीं चाहिए। मैंने जितना बताया वही है। अभी बैठक दिल्ली में हुई, यहाँ भी बैठक हुई, सभी नेता सब भाग लेते हैं, चर्चा करते हैं, चर्चा करके योजना बनती है, रणनीति बनती है, और पार्टी का मत यही है, स्पष्टता यही है। फिर भी ऐसी कभी कभी बातें आ जाती है, तो आती है तो उनसे बात करके समझा देते हैं। अगर समझाने का काम नहीं रहे तो प्रभारी का काम क्या है, नेताओं का काम क्या है? तभी तो काम रहता है ना, बात करके समझा दो भैया। इसीलिए तो हम लोग आ करके बैठक करते हैं, बात करते हैं, कार्यक्रम की समीक्षा करते हैं, कोई बात ऐसी होती तो बात कर भी देते हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं से संवाद लगातार बनता रहता है। एक्चुअली क्या है, खेमा का यही नहीं, खेमा तो एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। ए ओनली वन खेमा
दैट इज भारतीय जनता पार्टी।